नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं डुमरिया की। डुमरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती बड़ास्ती गांव में गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा निर्मित आधुनिक सुविधाओं वाला महिला प्रसूति प्रतीक्षालय का आज उद्घाटन सांसद विद्युत महतो और विधायक संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। डुमरिया प्रखंड के आस्था कोवाली पंचायत अंतर्गत बड़ास्ती उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में टाटा स्टील फाउंडेशन ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रसूति प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में पोटका विधायक संजीव सरदार, सिविल सर्जन डॉक्टर जूझार मांझी, डुमरिया बीडीओ साधु चरण देवगम आदि उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों का पौधा देकर स्वागत किया गया। सांसद विद्युत महतो और विधायक संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रसूति प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। मौके पर अतिथियों ने गर्भवती महिलाओं के बीच फल का भी वितरण किया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि प्रसूति प्रतीक्षालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सांसद ने टाटा स्टील फाउंडेशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि दूरदराज क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं से युक्त प्रतीक्षालय निर्माण से गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रतीक्षालय का आज उद्घाटन हुआ, माननीय विधायक भी साथ में थे, जिला परिषद और हमारे सिविल सर्जन। ये सुदूर देहात के लिए मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। भारत सरकार टाटा स्टील और एक दो और भी एनजीओ है उसमें, और राज्य सरकार के हमारे सिविल सर्जन महोदय सारे देख रेख के। इसका मूल उद्देश्य है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर जो है इसको कम कराने के लिए सुदूर देहात में इस तरह का प्रतीक्षालय बनाया जाए। देखो, प्रसव पीड़ा के समय बच्चा और माता किस स्थिति में है, कब बच्चा पलट जाता किसी को पता नहीं चलता। यहाँ रहने से जिस तरह हम देखें, इतना सुदूर देहात में भी आधुनिक ये से उपकरण से लेस है, और जो भी थोड़ा कमी है उसको लोग पूरा करेंगे। मेरा ख्याल में ये जगह आने के बाद जो मृत्यु दर है, जो चिंता है पूरा देश को, पूरा राष्ट्र को, मृत्यु दर को कम कराने के लिए एक काफ़ी सहूलियत होगा। क्योंकि सुदूर देहात में अभी तो खैर सैया बहन लोग बेहतरीन काम कर रही है, चेकअप वगैरह सब लोग कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया है जहाँ पर चिकित्सा का सुविधा नहीं होने के कारण लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। फलस्वरूप ये सब घटना के अंजाम होता है। तो हम लोग ये जो काम किए हैं इसके लिए टाटा स्टील के साथ हमारे सिविल सर्जन महोदय और भारत सरकार सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा रखता हूँ इसी तरह का एक प्रतीक्षालय झांटी झरना जैसा सुदूर देहात में बने, क्योंकि वहाँ पर साधन संसाधन का घोर कमी है। कहीं अभी अगर ऐसा बन जाए तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। और उसी के तहत विभिन्न सेक्टर में स्वास्थ्य का लेकर काफ़ी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं भारत सरकार, राज्य सरकार भी। भारत सरकार इसमें विशेष ध्यान दे रही है ताकि लोगों को मृत्यु दर पर बराबरी ला सकें। और एक ये मिशन है, मिशन में लोग प्रतीक्षा करते हैं और एग्जामिनेशन भी होता है। इसमें कोशिश करेंगे कि बेहतर इसका रिजल्ट निकले। जो सोच के साथ भारत सरकार ने इसको शुरुआत की है, आगे जाके इसका परिणाम बेहतर हो। और ये दोनों ही चीज़ जो हमारे सिविल सर्जन साहब ने भी इसको चिंता जताई कि मृत्यु दर में हम इसको जीरो पर जब तक लाएंगे तब तक हमारे संघर्ष जारी रहेगा, बेहतर उपाय है। और इधर चक्रधरपुर के ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। गोवा शहीद दिवस के मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कुरुलिया में बनाए गए पावर सब स्टेशन का विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया है। वहीं आज इस पावर सब स्टेशन का नारियल फोड़कर व पूजन कर विधिवत उद्घाटन कर्मचारियों द्वारा किया गया। कुरुलिया में बनाए गए 33/11 केवी के पावर सब स्टेशन के उद्घाटन से कुरुलिया और आसपास के ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति अब आसान हो गई है। पहले इन ग्रामीण इलाकों में चक्रधरपुर और बंदगांव के पावर ग्रिड से बिजली आपूर्ति होती थी, जिसके कारण हमेशा बिजली आपूर्ति में दिक्कत होती थी। लोगों को लगातार बिजली मिलना मुश्किल था। चक्रधरपुर बिजली विभाग के एसडीओ भामापत टुडू ने बताया कि कुरुलिया पावर सब स्टेशन से 3 क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिसमें से 11 केवी माकेरा फीडर, 11 केवी
लादूपदा फीडर और 11 केवी कराईकेला फीडर शामिल है। 4 में से एक फीडर आपातकाल के लिए खाली रखा गया है ताकि कोई भी एक फीडर में खराबी आए तो चौथे फीडर में जोड़कर इलाके में बिजली बहाल की जा सके। एसडीओ भामापा टुडू ने यह भी बताया कि वर्ष 2019 में इस सब स्टेशन के निर्माण का काम शुरू हुआ और 2022 में ये पावर स्टेशन बनकर तैयार हुआ। उसके बाद ठेका कंपनी ने इसे बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सौंप दिया। मालूम रहे कि ये पावर स्टेशन काफी समय से अधूरा बनकर पड़ा हुआ था, लेकिन चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने चुनाव जीतने के बाद वर्ष 2019 में इसे चालू करने के लिए विभाग पर काफी दबाव बनाया। फलस्वरूप आज पावर स्टेशन बनकर तैयार हो गया और ग्रामीणों को इस पावर सब स्टेशन की मदद से 3 अलग-अलग ग्रिडर से बिजली आपूर्ति की जा रही है। आज 33/11 केवी लांडूपोदा पीएसएस का उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया है। ये फीडर जो है, ये पावर सब स्टेशन जो है वर्ष 2019 में निरंजन एंटरप्राइज के द्वारा एडीपी हेड में कार्य प्रारंभ किया गया था, जो 2022 तक कार्य हुआ। इसके बाद इनके द्वारा इस सब स्टेशन को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को हैंडओवर कर दिया गया। हैंडओवर करने के पश्चात अभी सुचारू रूप से इसका संचालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस 33/11 केवी सब स्टेशन से 4 फीडर निकालने के लिए फीडर बनाया गया है। फिलहाल 3 फीडर कार्य में है, बाकी एक फीडर स्टैंड बाय में रखा गया है। 3 फीडर में एक माकेरा फीडर है, 11 केवी माकेरा फीडर, 11 केवी लांडूपोदा फीडर और 11 केवी कराईकेला फीडर। ये तीनों फीडर जो है लगभग 4 से 5 पंचायत कवर करती है। उस क्षेत्र में बिजली जो है इस सब स्टेशन के द्वारा सप्लाई किया जाता है। पहले ये सब स्टेशन नहीं होने की स्थिति में सीकेपी से एवं बनगांव से वहाँ से कुछ बिजली उपलब्ध कराई जाती थी, जिसमें लंबा फीडर की दूरी होने के कारण समय समय पर फॉल्ट हो जाता था और फॉल्ट रिस्टोरेशन होने में काफ़ी समय लग जाता था। अब वहाँ लोकल में सब स्टेशन बनने के कारण फीडर लेंथ छोटा हो गया है, जिससे फॉल्ट को जो है जल्द से जल्द बना लिया जाता है। राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में जय आदिवासी केंद्रीय परिषद द्वारा झारखंडी मुद्दों पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के माध्यम से वन अधिकार संशोधन अधिनियम 2022-23, पेशा कानून, CNT-SPT एक्ट, सामान्य नागरिक संहिता कानून विषयों पर उपस्थित लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस सेमिनार में विधायक राजेश कश्यप सहित परिषद के पदाधिकारी, सदस्य एवं आदिवासी हित से जुड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक ने कहा कि हमारा झारखंड प्रदेश 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत आता है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा संविधान में निहित कानून के विषय में जानकारी के अभाव में झारखंडी लोगों को प्रलोभन दिया जाता रहा है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंडी हित से जुड़े कानून में परिवर्तन की बात की जा रही है। झारखंड के लोगों को इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं संवैधानिक अधिकारों के प्रति आदिवासी समुदाय अब तक जागरूक नहीं हो पाया है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर इस सेमिनार में झारखंडी हित वाले कानून के विषय में आपसी विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले बिल झारखंडी हितों के विरोध में है। इस बिल का किस प्रकार विरोध और प्रदर्शन किया जाएगा, इन मुद्दों पर भी सेमिनार में चर्चा की जा रही है। लेकिन संविधान में, कानून में विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा विभिन्न प्रकार का वादा, प्रलोभन सब कुछ दिया जा रहा है। यहाँ पे समता जजमेंट है, यहाँ पे पेशा एक्ट है, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी का एक विशेष अधिकार है। लेकिन आज ज़्यादातर लोग को इनकी जानकारी के अभाव में, आदिवासी समुदाय, मूलवासी समुदाय के जानकारी के अभाव में आज देखिए सारा का सारा सिर्फ फाइल पे पड़ा हुआ है। और कोई ये भीख का चीज़ या मांगने याचना का चीज़ नहीं, ये अधिकार का चीज़ है। लेकिन आज अधिकार नहीं मिल पा रहे। तो आज तमाम उन लीडर, गाँव के जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे हमारा ट्रेडिशनल लीडर हो या हमारा कुछ सामाजिक लीडर हो, जो ट्राइबल इशूज़ पे काम कर रहे हो, उनका यह एक सेमिनार है। देखिए, इसका मूल उद्देश्य है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन की बात कही जा रही है और उसमें कहा यह जा रहा है कि भाई आप जो है कि 5 किलोमीटर का जो रेडियस है जंगल, जो खनिज माइंस के रेडियस के अगल बगल जितने लोग हैं, सरकार चाहे तो उनकी ज़मीन को अधिग्रहण कर सकती है।
फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? आप तो कह रहे हैं क्योंकि आपको मिनरल्स चाहिए, माइंस चाहिए, आप उसका दोहन कर लीजिए, लेकिन यहाँ के जो मूलवासी हैं वो एक कहाँ जाएंगे? जिनका समता जजमेंट जिनके लिए लागू कराया गया, पेशा एक्ट जिनके लिए लागू कराया गया, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं। वहीं सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत ओल्ड सीताराम डेरा निवासी कार्तिक मुंडा के घर पर सिद्धगोड़ा पुलिस ने शनिवार को इश्तेहार चस्पा किया। इधर पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ कार्तिक मुंडा के आवास पहुंची और इश्तेहार चिपकाया और कोर्ट में सरेंडर नहीं करने पर घर की कुर्की की चेतावनी दी। कार्तिक मुंडा पर सिद्धगोड़ा थाना में आर्म्स एक्ट समेत 2 मामले दर्ज है। ये मामला साल 2017 से जुड़ा हुआ है। नवंबर 2017 में कार्तिक ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के पिता चंद्रगुप्त सिंह पर फायरिंग की थी। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस ने कई बार उसके घर पर छापेमारी भी की, पर वह फरार रहा। पुलिस ने कार्तिक को 30 सितंबर तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पुलिस उसके घर की कुर्की जब्ती करेगी। पिछले वर्ष 2017 के कांड में फिरार चले आ रहे हैं। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से इश्तेहार अधिपत्र निर्गत हुआ था, जिसे तामिल दिनांक 9/9 को विधिवत ढंग की आवाज के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से, शासन के सहयोग से तामिल कराया गया। इसके विरुद्ध दो तरह के कांड प्रतिवेदित हुए थे। पहला कांड सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत 28 नंबर रोड स्थित चंद्रगुप्त सिंह के आवासीय परिसर में गोलीकांड से संबंधित था। और दूसरा अवैध रूप से आर्म्स को रखने के आरोप में इनके विरुद्ध अन्य दूसरे कांड अगले 8-9 दिनों के बाद दिनांक 21/9 को प्रतिवेदित हुए। इधर जमशेदपुर शहर के सैराती बाजार की सुरक्षा इन दिनों रात्रि 11 बजे के बाद स्ट्रीट डॉग के भरोसे है। ये स्थिति शहर के लगभग सभी बाजारों की है। इनसाइड झारखंड के संवाददाता आनंद राव के रात्रि निरीक्षण के दौरान ये नजारा सामने आया है। एक रिपोर्ट। वर्तमान समय में जमशेदपुर में कुल 10 सैरात के बाजार है। पहले इन बाजारों में टाटा कंपनी के अधिकृत बाजार मास्टर हुआ करते थे, जो बाजार का मेंटेनेंस और सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालते थे। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व ये सभी बाजार जिला प्रशासन जीएनएसी के अधीन चले गए, जिसके बाद अलग अलग बाजार की अपनी अपनी अलग कमेटी गठित हो गई। वहीं प्रशासन द्वारा सिर्फ भाड़ा वसूली के अलावे किसी भी तरह की सुविधा इन बाजार के दुकानदारों को नहीं दी जा रही है। नतीजन दुकानदारों को अपनी दुकानों के रखरखाव के साथ सुरक्षा की भी जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ रही है, जबकि बाजार समिति अपने स्तर से मेहनताना देकर सुरक्षा कर्मी को रख रही है। ऐसे में विडंबना ये है कि सैकड़ों दुकानों की सुरक्षा 1 या 2 गार्ड पर निर्भर है। इसे लेकर इनसाइड झारखंड न्यूज ने लगातार 2 सप्ताह तक किए गए सर्वे में शहर के केंद्रीय स्थल साक्षी बाजार सहित गुलमुरी, बारेडी, सिद्धगोड़ा, सोनारी, विष्णुपुर बाजार का रात्रि सुरक्षा पर नजर डाला तो रात 11 बजे के बाद नजारा ही कुछ अजीब सा देखने को मिला। कहीं पूरे बाजार के लिए एक गार्ड तो कहीं सुरक्षा कर्मी ही नदारद थे। लेकिन इन सभी बाजारों की एक ही कॉमन बात थी कि सुरक्षा कर्मी रहे या ना रहे, स्ट्रीट डॉग अपनी जिम्मेवारी जरूर निभा रहे थे। किसी भी शख्स के बाजार में प्रवेश करते ही उसे रोकने में जुट जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय थाना सुरक्षा प्रदान करने से दूर है, वे भी रात्रि गश्ती पूरी तत्परता से करते दिखे। इस बारे में दुकानदारों का कहना है कि दिन भर की दुकानदारी के बाद वे लोग घर जाते हैं, लेकिन रात्रि में दुकान की सुरक्षा को लेकर संशय बना रहता है। सवेरे तक दुकान की सुरक्षा कैसी और किस पर निर्भर होगी, इसे लेकर बारेडी बाजार समिति के उपाध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बाजार मास्टर का पद समाप्त होने के बाद जीएनएसी द्वारा सिर्फ भाड़े के रूप में पैसे की वसूली की जा रही है। इसके अलावा किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा या सुरक्षा के प्रबंध नहीं है, जिससे दुकानदारों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ बारेडी बाजार की ही नहीं, अमूमन लगभग सभी सैरात बाजार की एक जैसी स्थिति है। एक बाजार में 400 से 600 दुकानें हैं। ऐसे में एक गार्ड कारगर नहीं है। ये सिर्फ समिति द्वारा दुकानदारों के मन की तसल्ली के लिए रखे जा रहे हैं, जो पूर्ण रूप से कारगर नहीं है। इस ओर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को ध्यान देते हुए इस समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। यहाँ व्यवस्था कुछ चीज नहीं, यहाँ नहीं लाइट है, नहीं कुछ है, नहीं वर्दी दे रहा है, टॉर्च दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। ऐसे चल रहा है। तो किस तरह से आप लोग सुरक्षा करते हैं? कैसे सुरक्षा कर देख कर आए खाली। वो आ रहा भागा ठीक है, नहीं तो लेके जा रहा जाने दो, क्या करेंगे। कोई हमको सुविधा नहीं देगा तो हम कुछ थोड़ी कर पाएंगे।
अभी जेएनएससी के सरकार के अंदर है और जेएनएससी के अंतर्गत काम हो रहा है। जेएनएससी को भाड़ा हम लोग दे रहे हैं। तो उसके द्वारा मेंटेनेंस नहीं करते? नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई देख रेख नहीं हो रही। सुरक्षा को लेकर क्या उनके द्वारा? सुरक्षा पहले तो टीओपी से 2 सिपाही माने मार्केट आवर में रहता था। अभी दिन में कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है और रात में एक आध बार थाना की गाड़ी आती है। और वैसे हम लोग अपने स्वयं सुरक्षा के लिए एक गार्ड रखे हुए हैं और उसको हम लोग दुकानदार लोग पैसा तहसील के बियर करते हैं। बाजार में कितनी दुकानें हैं पूरे? दुकान तो करीब करीब पूरा बाजार में हमको लगता है 600 के आसपास हो। 600 में एक गार्ड आप लोग रखे हैं, तो कितना सुरक्षित रहते हैं आप लोग? क्या एक गार्ड से सुरक्षित? बस एक दिल का शांति है कि हम गार्ड रखे हुए हैं और ऐसे चोरी उरी तो होते ही रहती है। सरकार से और प्रशासन से यही है कि कम से कम बाजार का रात का सुरक्षा तो कम से कम होना चाहिए और एक गार्ड हम लोग रखे हैं, उससे वो सुरक्षित तो है, लेकिन एक दिल में शांति है कि चलो पैसा देके रखे हैं तो कुछ माने शांति कुछ माने दिल में है कि हाँ चलो ठीक है हम गार्ड रखे हैं। फिलहाल के तो अभी नहीं है, लेकिन 2 महीने पहले 6 लोग बहादुर रहता हमारे वर्ष से चल रहा। वो क्या बोलेंगे, वो बहादुर आएगा तब तो रहेगा, टिकेगा तब तो। उन लोग क्या करें, लोग क्या करें, टिकेगा तब तो बहादुर। पैसा लोग मिलता ही है, पेनू मिलता ही है, दारू पीता है, नरवाई करता है, देखता है नौटंकी करते हुए छुड़वा देता है। यही है हमारे भरोसे जैसे थे उसी है। तो करीब लॉकडाउन के बाद ही बहादुर आने लगा, उसके पहले फ्री था। जमशेदपुर के गांधी घाट पार्क में जमशेदपुर नागरिक परिषद की एक बैठक मुख्य संयोजक शिवपूजन सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अपराध नियंत्रण में सफल रहे एसएसपी प्रभात कुमार को अचानक हटा दिया गया। पुलिस पब्लिक के बीच सामंजस्य स्थापित कर आपसी विश्वास पैदा करने वाले एसएसपी को अकारण असमय हटाया जाना अनुचित है। जब शहर में आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ गई थी, शहर की जनता चोरी, छिनतई, छेड़खानी, हत्या, आत्महत्या जैसी वारदातों से त्रस्त थी, तो उन दिनों सरकार का पुलिस प्रशासन की तरफ कोई ध्यान नहीं था। जब जमशेदपुर नागरिक परिषद के शिकायत पर सीनियर एसपी प्रभात कुमार अपराधियों पर अंकुश लगाने लगे और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को सुधारने लगे, तो धीरे धीरे आपराधिक घटनाएं कम होने लगी। चोरी और छेड़खानी की घटनाएं तथा हेलमेट चेकिंग में फाइन की वसूली बिल्कुल नगण्य हो गई। अब शहर की जनता चैन की सांस लेना शुरू की तो रातों रात सीनियर एसपी प्रभात कुमार का तबादला कर दिया गया। ये सुनकर जनता आश्चर्य में पड़ गई। समिति की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। अब आपराधिक घटनाओं, प्रशासन के गलत क्रियाकलापों पर जमशेदपुर नागरिक परिषद और शहर की जनता चुप नहीं बैठेगी। नागरिक परिषद की आज बैठक हो रही है। मुख्यतः जमशेदपुर नागरिक परिषद की बैठक होने के पीछे कारण यही है कि जो आज एसएसपी जो थे प्रभात कुमार अनायास ही दूर कर रहा है जमशेदपुर की जनता को कि आखिर में ऐसा क्या हुआ, जबकि एसएसपी जो थे वो समाज हित में काम कर रहे थे, नशा पर प्रतिबंध लगा रहे थे, नशा जहाँ जहाँ हो रहा था उस पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे थे। और नशा जो ऐसा है वो आने वाले जनरेशन को भी खराब करता है, तो इस पर उनका बहुत ज्यादा फोकस था। साथ ही साथ अपराध पर भी उनका फोकस था कि जमशेदपुर अपराध मुक्त हुए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये आज उनका तबादला हो गया और मूलतः हम लोगों को लगता है कि जब तक, इसका मतलब यही है कि जब तक राजनीति पोषित अपराध होते रहेगा तब तक कोई भी एसपी हो, डीसी हो, वो सही तरीके से जनहित में काम नहीं कर सकते हैं और न जनता को सही न्याय मिलेगा। तो हम लोग आज इसीलिए बैठे हैं कि आज एक निर्णय पर पहुंचेंगे कि भाई आने वाले समय में जमशेदपुर से कोई अपराधी या भ्रष्टाचारी विधानसभा में न जाए। तो मुख्यतः आज का विषय तो हमारा यही है, बाकी लोग भी हैं। जमशेदपुर में जब अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा था तो ये नागरिक परिषद जाकर प्रभात कुमार से बोला था एसएसपी से कि शहर की जनता त्रस्त हो गई है और हर जगह छिनतई हो रहा है, चोरी हो रहा है, हत्या हो रहा है। और उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा कि अगर जनता हमको साथ देगी तो निश्चित रूप से हम शहर के क्राइम पे कंट्रोल कर लेंगे।
और वो उस दिशा में काम किए। पहला काम उन्होंने किया कि शहर में जो हेलमेट चेकिंग में जुर्माना लगाया जाता था उसको बंद कर दिया जाए। दूसरी चीज़ कि उन्होंने चोरी को रोकने के लिए हर बस्ती में पुलिस ने गश्ती शुरू की और जिस दिन से शुरू किए उस दिन एक भी चोरी इस शहर में नहीं हुआ। और जहाँ जहाँ भी गंजेड़ियों का अड्डा लगता था वो अड्डा पर उन्होंने छापा मारा और 17 भट्ठी को, अवैध भट्ठी को तोड़ने का उन्होंने अल्टीमेटम दिया और शहर शांति की तरफ बढ़ रहा था। जनता भी एक शांति की सांस ले रही थी कि अब क्राइम कंट्रोल होगा। हम लोग को भी विश्वास था कि अब क्राइम यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब एक बार एक कल बदली हुआ तो सारे शहर के लोग अवाक रह गए कि जिस दिन शहर में क्राइम चरम सीमा पर था उस दिन सरकार की नजर नहीं खुल रही थी कि इसको हटाया जाए, दूसरा रास्ते लाया जाए। और जब शहर में क्राइम कंट्रोल कर दिया तो इस पर ट्रांसफर करा दिया गया। इसका मतलब है कि यहाँ के जितने भी अपराधी हैं और जो ब्लैक धंधा करने वाले लोग हैं उन सबके साथ में राजनीतिक नेताओं और सरकार का एक समन्वय है और अगर उनके खिलाफ कोई भी जाएगा तो यहाँ पर नहीं टिक पाएगा। और इसी का नतीजा है कि आज डॉक्टर अजय कुमार जैसा आदमी प्रशासनिक लाइफ छोड़ करके अब चला गया राजनीति में। लेकिन एक बात जरूर है, सरकार उनकी है, एसटी बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये नागरिक समिति शपथ लेता है कि कोई भी एसपी या प्रशासनिक अधिकारी आए अगर इस शहर में क्राइम होता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। चाहे उसके सरकार जितना भी मदद कर रहे हैं हम लोग पूरे जनता को जगाएंगे और एक नई क्रांति का हम आह्वान करेंगे कि जनता जो चाहेगी वो होगा। सिर्फ सरकार और प्रशासन के ताने से नहीं होगा, जनता को शांति चाहिए। हम लोग आज इसी के लिए मीटिंग की है, आज संकल्प लिया है और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं सरायकेला खरसवां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के पंचायतों में शनिवार को आकांक्षा प्रखंड कार्यक्रम के तहत चिंतन शिविर सह ग्राम सभा का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर में पंचायत प्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत के कर्मचारी, बुद्धिजीवी, किसान, शिक्षक आदि उपस्थित रहे। आयोजित चिंतन शिविर में पंचायत की मूलभूत समस्या, भावी योजना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, स्वच्छता, बाल विकास, विद्युत, सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी ली गई और योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय नहीं रहने, विद्यालयों में बच्चों की कम उपस्थिति, कुपोषितों के लिए नीमडी स्वास्थ्य केंद्र में सीट नहीं मिलने की समस्या आदि पर चिंतन किया गया। वहीं तिरुल्डी पंचायत सचिवालय में उप विकास आयुक्त गागराई ने पंचायत के मुखिया निधि के 15वीं वित्त आयोग से सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय का निर्माण व मरम्मती कराने का निर्देश भी पंचायत सचिवों को दिया। चिंतन शिविर में संदीप कुमार दरायबुरु, परियोजना निदेशक कुकड़ू, सुबोध कुमार, अपर उपायुक्त डीपीएम आसियाना मार्की उपस्थित रहे। हम लोग पंचायत भवन तिरुल्डी में आकांक्षी प्रखंड को चुना गया है। इसमें हम लोग चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने ग्रामीण लोगों के साथ में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इन सब विषयों पर चर्चा किया और ये सब सारा चीज़ कंपाइल होने के बाद हम लोग इसका रिपोर्ट को नीति आयोग को भेजेंगे। और मुझे खुशी हो रही है कि सरायकेला जिला में 3 प्रखंडों को आकांक्षी प्रखंड के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें है सरायकेला है, कमरिया है और कुकड़ू। इसमें समझ है जिस पर हम लोगों को स्ट्रैटेजी बनाना है और हमारी क्या समस्या है, इस पर हम लोग को चर्चा करके रिपोर्ट भेजने के बाद नीति आयोग तय करेगी कि हमको इस पंचायत में और इस प्रखंड में किस तरह की योजनाएं देनी है। आकांक्षी प्रखंड का कॉन्सेप्ट ही यही है कि इन सब समस्याओं को हम लोग जल्दी से जल्दी दूर करें और स्टेट के जो लेवल है पैरामीटर से उस तक पहुंचाएं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।